अच्छे होते हैं बल्लू? ज्यादातर सभी मोगली, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है, कुछ खतरनाक भी होते हैं जिनसे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं बच्चों का फिल्म देख रही थी। यही तो कहा था मैंने, मुझे बहुत अच्छा सीधा लग रहा आंखों था। पे असर करते हैं, पर घबराना मत मोगली, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। कभी कभी बड़े इंसान को भी बच्चा बन जाना चाहिए। मतलब बच्चा बन जाने का मतलब ये नहीं है जैसे दिमाग से, जैसे बच्चा खेलता है, बच्चा जो करता है खुश रहने के लिए। कभी कभी बच्चों के मैं बैठना पड़ेगा मोगली, ऐसे में तुम्हारा नीचे रहना ठीक नहीं प्रोग्राम है। टीवी में जो आता है देख लेती हूँ। कुछ या पौधे बच्चों हैं जिनसे मैं इसका इलाज कर जो सकता हूँ, उन्हें लाने में थोड़ी सी देर लग सकती है, बनाते तब तक हैं, इसे जैसे नीचे मत उतरने दे। ड्राइंग है, बल्लू तो या फिर गया, जो बच्चे अब डायरी में बदल लिखते सकता है। हैं, तो उनकी चीज़ें मैं मतलब कि आज बच्चों के बारे में ही मैं बात करूँगी। बच्चे बहुत तरह के होते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई चंचल होता है, तो कोई शांत होता है, तो कोई शैतान होता है, तो कोई हाजिर जवाब होता है। मतलब नहीं मोगली, अगर इस 10 दवा बच्चे की हैं बातों तो का 10 क्या का भरोसा, नेचर वैसे भी जब अलग तुम अलग देख नहीं होगा। पाते हो तो क्या मदद करोगे, तुम यही और रहना। वही बच्चे जब चलो बड़े बन जाते मैं हैं लेके आता हूँ, आखिर माजरा क्या है। तो और जब कितनी तक दूर जाने का स्कूल बाकी? नहीं जाता है बच्चा, तब तक तो वह 3-4 साल माँ के साथ ही रहता है। सब कुछ उसकी माँ ही देखती है। तो मैं एक बच्चे के बारे में बात कर रही थी, जब वह काफ़ी चंचल, काफ़ी टैलेंटेड, कभी काफ़ी हाजिर जवाब, मतलब जिसे कहा जाए, बचपन में किस तरफ जाऊं? था। बच्चे बच्चे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उस बच्चे का नाम मोगली रख देती हूँ। तो आसमान में प्लेन उड़ रहा था। वह छोटी थी, काफ़ी छोटी थी, जब स्कूल नहीं जाती थी, उससे पहले की बात है। तो बचपन में अक्सर लोग पूछते हैं बड़े होकर क्या बनोगी, मतलब कि बनेगा या बनेगी, जो भी हो। तो जब स्कूल नहीं जाती थी तब मैंने उससे पूछा कि क्या बनोगी, तो ऊपर आसमान में प्लेन उड़ रहा था। शायद वह प्लेन उस वक्त नहीं जानती थी कि उसको प्लेन या हवाई जहाज या कुछ भी कहा जाता है। तो उसने उंगली उठाकर ऊपर इशारा किया मैं तुम्हारी इस और कहा, छोटी मम्मी दोस्त मैं को बड़ा आधा होकर कर सकता हूँ, अगर तुम अपनी वो कुर्बानी वो दे दो। चलाएंगे। हाँ? ठीक है शेर खान, तुम तो जीते। मैंने कहा कि पर उसको वहां से चलाने के तो लिए तो कुछ मत बहुत करना। पढ़ना पड़ेगा। बड़े होशियार हो गए उसके हो कुछ ही दिनों के बाद उसकी उम्र हो गई, तो उसको स्कूल में डाल दिया गया। 6 महीने के बाद वो थोड़ा सा पढ़ना लिखना समझने लगी, जानने लगी। घर का रास्ता। कुछ कुछ बातें भी वह अपना शेयर करती थी बचपन में। जैसे मतलब स्कूल में गई तो क्या हुआ नहीं हुआ, उसकी फ्रेंड ने क्या बोला, कहाँ की क्या खाई, किससे क्या बात की, किससे मतलब झगड़ा हुआ, मतलब उसकी हर चीज़ है। वो दोनों भाग गए एक घटना गुर्बानी, मुझे अब याद जाकर आ उनका रही है। पीछा कर। आजा। उसका ये बर्थडे था, जन्मदिन। तो उस वक्त मैंने कुछ लोगों को बुलाया था, और जब भी मैं जन्मदिन मनाती थी तो वो सुबह में पूजा करवाती थी सत्यनारायण भगवान का, और शाम में केक कटिंग होता था। सुबह सुबह तो फैमिली के लोग ही रहते थे, क्योंकि उतना सुबह में तो हर किसी के घर में काम होता है। लेकिन जब शाम में केक कटता था तो इतना बड़ा गद्दा किसके लिए लोग होता आते थे, है? खाना वाना खाते थे। मैं मतलब जो उसे बनता था खाना सीने से नाश्ता, वो मैं देख के नहीं चल उन्हें सकते। देती थी। छोड़ छोड़ मुझे चिपको। एक बार की बात है, ये हुई ना बात, शुक्रिया अभी कहा। वो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि बाहर रहता है, मुझे नहीं लगता। और
और बहुत सारी उसकी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ घर में हैं। तो मेरे घर में बहुत सारी डायरी थी। वो बचपन में ही डायरी में लिखती थी, मतलब जब स्कूल जाने लगती थी, मतलब कि स्कूल जाने लगी थी, लिखने उसको आने लगा था। तो पलटते पलटते उस डायरी में उसके लिखावट थे, पेंसिल से लिखा हुआ था। उसमें उसने लिखा था, सुन रहे हो? आज मेरा बर्थडे है, नो टेंशन, मेरे पापा मम्मी पापा ने सुबह में पूजा किया, शाम में मैं केक काटूंगी। और उसमें उसको जो गिफ्ट मिला था मेरा मतलब उसने भी लिखा था कि उसे क्या, उसको 2 अरे दासी तुम गिफ्ट कम ही मिले थे क्योंकि ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था। अरे नहीं, अभी कैसे देखोगे? तो और जो लोग आए थे गिफ्ट में, ज़्यादातर जो लोग भी आए थे, तो आजकल तो टॉफ़ी का सिस्टम है, टॉफ़ी का पैकेट दे दिए, मतलब खाने पीने वाली चीज़ें वही होती है, टॉफ़ी मतलब वो सब था। तो एक गिफ्ट उसे मिला था जिसमें एक फ़ोटो फ्रेम था और एफिल टावर का उसका मतलब स्टैंड था, और एक वो वाटर बोतल था जो उसने खुद से पहले से ही डिमांड थी, तो हम लोगों ने खरीद दिया था। और एक बहुत बड़ी बात लिखा हुआ था उसमें, इतनी कम रूम में। उसने लिखा था कि नानी ने मेरे बर्थडे पर 500 रुपया दिया और मैं ये पैसे सोच रही हूँ किस खिलौने पे खर्च करूँ। मैं 500 रुपये मैंने जीवन में पहली बार देखा है और ये 500 रुपया मैं किसी को नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं बारबी का क्या होता है होम, मतलब बारबी का जैसे डॉल आता है तो उसका बहुत सारा, मतलब एक सिंगल डॉल भी होता है, पूरा होम के साथ भी होता है जिसमें छोटे छोटे कपड़े, तो मतलब उसका सेट आता है। तो उसी का उसको बारबी का सेट मतलब कि लेना था। तो ऐसा नहीं है कि वह अपने मम्मी पापा से बारबी का सेट नहीं खरीदवा सकती थी, लेकिन उसकी चाहत थी कि उस पैसे से मैं वही खरीदूं। खिलौनों की कोई कमी नहीं रही बच्चों को, जब जो चाहा खेलने के लिए मिला। जिस खिलौने की फरमाइश हुई वो खिलौना मिला। आज भी बहुत सारे खिलौने घर में पड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है मैं किसी को दे दूं, कोई खेलेगा, बच्चा तो संतुष्ट होगा। लेकिन मैं चाह कर भी उन खिलौनों को नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि उस खिलौने के साथ मैंने भी बच्चे के साथ खेला था। छोटे बच्चे का नेचर ऐसा था कि दोस्त तो वो तुरंत बना लेती थी, लेकिन खेल खेल में मतलब जैसे होता है ना कि हम जैसे कह रहे हैं वैसे खेलो, तो बहुत जल्दी उसका झगड़ा भी हो जाता था और वो खेल ही नहीं पाती थी दूसरे के साथ। कुछ तो इतना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव थी, उसे लगता था कि हर चीज़ मैं तुरंत सीख जाऊंगी। अभी भी मेरे यहाँ 2 बैडमिंटन का 2 सेट है, मतलब 4 रैकेट है। उसे बर्थडे में ही मिला था। एक सेट तो मैंने ख़रीदा था और पता नहीं कितने सेट खेलने में टूटे, मुझे याद भी नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ कि वो बैडमिंटन मैं किसी को दे दूँ, लेकिन फिर याद आता है कि नहीं, इससे मैंने उसके साथ खेला था, इसीलिए मैं दे नहीं पाती। जैसे बहुत सारे खिलौने हैं, क्या बताऊँ। कैरम बोर्ड, बैडमिंटन का 2 सेट है, शतरंज और
टेडी बियर तो अनगिनत न जाने कितने सारे हैं घर में। हो तुझे इस फूल की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही। जब बच्चे आपके पास नहीं रहते हैं तो बच्चे की छोटी छोटी चीजें आपको वाह, बहुत कुछ आज तो कैसी चीज मैं देखने को मिली। याद दिलाती है। ये है मणि, पेड़ की रार जमकर ऐसी हो जाती है। सॉरी। चलो अब इसे फेंकते हैं वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी।